सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक्सपर्ट श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री एक्सपर्ट सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामृत स्तोत्र महापाठ की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज द्वारा रचित भक्ति और स्तुति का एक अनुपम काव्य, एक अनुपम स्तोत्र जो भक्तामृत है, भक्तामृत स्तोत्र है, उसे हम सभी पढ़ रहे हैं और उसके एक एक शब्द को हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब तक की कक्षा में हमने 45 श्लोक पढ़ लिए हैं और एक एक काव्य के माध्यम से हमने भगवान जिनेन्द्र देव के और समीप होने का भाव रखा है। कल की कक्षा में जो श्लोक क्रमांक 44 और 45 पढ़ा था हमने, आइए एक बार उसका हम रिवीजन करते हैं, फिर उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी जिनवाणी में श्लोक नंबर 44 निकाल लीजिए, 44 एक साथ उच्चारण करेंगे। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। क्या वर्णन चल रहा है यहाँ पर? अनेक प्रकार के जो आपत्ति विपत्तियां हैं, संकट हैं, उनसे दूर होने की बात की जा रही है और इसीलिए इस श्लोक में उस स्थान का वर्णन है जहां पर समुद्र के बीच में बिल्कुल लहरों के अग्रभाग पर जहाज है। उस जहाज के जिसके बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, जो डूबने वाला है, ऐसा उस जहाज में स्थित मनुष्य भी भगवान अगर आपका नाम स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से वो अगले पार पहुंच जाते हैं। देखिए, अम्भो निधौ अर्थात समुद्र में, जो कि कैसा है समुद्र? क्षुभित भीषण नक्र चक्र। क्षुभित माने क्षोभ को प्राप्त हुए, भीषण माने भयंकर, भयंकर क्रोध को प्राप्त हुए। नक्र चक्र, नक्र का मतलब मगरमच्छ और चक्र का मतलब समूह। ऐसे भयंकर बड़े बड़े मगरमच्छों के समूह जो कि क्षोभ को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उस समुद्र में। पाठीन पीठ अर्थात भयंकर बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, पाठीन का तात्पर्य विशालकाय मछली लेना है, उनके पीठ मतलब पीठ से। दोलवण वाड़ वाग्नो, दोलवण का तात्पर्य है भय दोलवण अर्थात उनके भय से युक्त होकर के। दोलवण अर्थात जो भयंकर है, जो चलायमान है, अर्थात घर्षण होने से जो उत्पन्न होने वाली है, ऐसे वाड़ वाग्नो अर्थात जो पानी की आग है, समुद्र की आग है, उस अग्नि युक्त ऐसे समुद्र में। क्योंकि जब कोई भी दो पदार्थ घर्षण करते हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे सामान्य से हम भी देखते हैं, हम अगर अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे तो हमारे हाथों में हीट आ जाती है ना। तो ये एक प्राकृतिक नियम होता है। अब जब बड़ी बड़ी कोई वस्तु अगर टकरा रही है तो उनके टकराने से वहां पर क्या हुआ? अग्नि उत्पन्न हुई। तो अग्नि इतनी अधिक उत्पन्न हुई कि वो एक उस समुद्र की अग्नि का रूप ले लेती है, जिसको शास्त्रों में नाम दिया है बड़वाग्नि अथवा बड़वानल। ठीक है, ऐसे उस समुद्र में रंग तरंग, रंग माने चित्र विचित्र, जो तरंग माने लहरें हैं उन लहरों के शिखर स्थित, उन लहरों के अग्रभाग पर स्थित। लहर उठी भयंकर बड़ी और बिल्कुल उसके अग्रभाग पे, मतलब बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, शिखर का मतलब टॉप पॉइंट, उसके अग्रभाग पर स्थित यान अर्थात जो जहाज है, और उस जहाज में जो पात्र मतलब मनुष्य बैठे हुए, उस उन लहरों के, ऐसे उस भयंकर समुद्र के जो
रंग बिरंगी चित्र विचित्र बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, उन लहरों के अग्रभाग पर जो यान में स्थित मनुष्य हैं, वे भी त्रासम विहाय, त्रासम का तात्पर्य है दुख को, भय को, विहाय माने छोड़ करके, भगवान उस दुख और भय को छोड़ करके, भवतः स्मरणात्, आपका स्मरण करने से, आपके नाम का स्मरण करने से वे क्या कर लेते हैं, व्रजंती मतलब आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, उन्हें उस समुद्र से पार होने में कोई नहीं रोक सकता, उन्हें उस समुद्र का भय, समुद्र में डूबने का भय, समुद्र में मृत्यु हो जाने का भय किंचित मात्र भी नहीं सताता। और आपके नाम स्मरण का इतना अतिशय है, इतना प्रभाव है कि वे उस स्थिति को भी सहन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उस समुद्र को पार कर लेते हैं। ये भगवान के नाम स्मरण का बहुत बड़ा अतिशय है और ये वास्तविकता भी है। अगर हम दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करते हैं तो हमारे साथ कभी भी किसी भी जल यात्रा में, क्योंकि यहाँ पर जल यात्रा का विशेष रूप से वर्णन है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि मात्र जल यात्रा से ही यहाँ पर नहीं लगाना, किसी भी यात्रा में, चाहे हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो, चाहे बस से, चाहे कार से, चाहे पैदल, कैसे भी हम जा रहे हो, अगर हमारे मन में भगवान की भक्ति है और ये श्लोक अगर हम बार बार चिंतन करते हैं तो हम सभी विकल्पों से दूर अवश्य होते हैं। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जब भी अपनी यात्रा प्रारंभ करें कहीं भी जाने से पहले, तो अपने मन में कम से कम 3 बार नमोकार मंत्र और ये श्लोक अपने मन में बोल करके अपने इष्ट भगवान का स्मरण करें और उनसे बस एक ही प्रार्थना करें, मैं जिस लक्ष्य को लेकर के जा रहा हूँ मेरी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो भगवान, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा आगे देखिए, एक साथ बोलेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। इस श्लोक में आचार्य भगवंत उस महान विभूति को प्रकट कर रहे हैं, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा और गंधोदक का उस महात्म्य को प्रकट कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से इस संसार में अनेकों अनेकों प्राणियों ने भगवान के उस चरणामृत को ग्रहण करके और अपने आप को स्वस्थ किया है। देखिए, उद्भूत माने प्रकट हो गया है, उत्पन्न हो गया है, भीषण अर्थात भयंकर, भार भुगना, जलोदर शब्द का प्रयोग किया, जलोदर अर्थात जलोदर रोग, पेट में जो पानी भर जाता है उस रोग का नाम है जलोदर। उत्पन्न हो गया है भयंकर जलोदर रोग, उससे क्या हुआ, आगे कह रहे हैं भार भुगना, उसके भार से जो झुक गया है, जिस व्यक्ति के पेट में पानी भर जाता है तो उस रोग के कारण से वो झुक करके चलने लगता है, इस कारण से जो भार भुगना अर्थात उसके भार से जो झुक गया है। शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा, शोच्याम दशाम उपगतः, शोच्याम दशा अर्थात शोचनीय दशा को, विचारणीय दशा को, उपगतः मतलब जो प्राप्त हो चुका है, अर्थात उसकी स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि सामने वाले को विचार करना पड़ रहा है। च्युत जीविताशा, जिसने जीने की आशा ही च्युत माने छोड़ दी, अब बचेगा भी नहीं कि कुछ नहीं पता, डॉक्टर्स ने कह दिया आई एम सॉरी हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो बस भगवान का नाम लीजिए, बच पाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति जिसके साथ में हो चुकी है, वह व्यक्ति भी त्वत्पाद पंकज रजोमृत, त्वत मतलब आपके, पाद मतलब चरणों के, पंकज माने चरण कमल, पंकज माने कमल, आपके चरण कमल की रजोमृत, रज रूपी धूल रूपी अमृत को दिग्ध देहा अपने शरीर से लिप्त करता है, अपने शरीर पर लगाता है, आपके चरण रज को उठा करके अपने मस्तक पर लगाता है, आपके उस चरणाभिषेक को, आपके उस गंधोदक को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह मनुष्य, मर्त्या मतलब वे मनुष्य, भवंती मतलब हो जाते हैं, वे रोगी मनुष्य, वे बीमार मनुष्य कैसे हो जाते हैं, मकरध्वज तुल्य रूपा, मकरध्वज अर्थात कामदेव के तुल्य माने समान रूप वाले हो जाते हैं।
वे कामदेव के समान रूप वाले बन जाते हैं। कौन? ऐसे रोगी मनुष्य। और निश्चित रूप से भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव होता ही है। और हम सबके बीच में श्रीपाल सेठ का जो उदाहरण है वो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति करने का इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता। सिद्ध भगवंतों की आराधना में जो मैना सुंदरी है, मैना सुंदरी ने भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना की और उसी भगवान जिनेंद्र देव के गंधोदक को जब अपने पति के साथ में 700 कोड़ियों के ऊपर छिड़का तो उसका सारा का सारा कष्ट दूर हो गया। आचार्य वादिराज स्वामी महाराज का भी मैंने आपको उदाहरण बताया था। एक ही भाव स्तोत्र की जो रचयिता है उनके साथ में भी ऐसा ही अतिशय प्रकट हुआ। भगवान की भक्ति के प्रभाव से उनके शरीर का सारा रोग दूर हो गया। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कल भी इस श्लोक के बारे में बहुत अच्छी तरह से निवेदन किया था। ये श्लोक जीवन में हर क्षण काम आने वाला है। हम सभी के साथ में, किसी के साथ में आर्थिक, किसी के साथ में मानसिक, किसी के साथ में शारीरिक कोई न कोई रोग जुड़ा हुआ है। किसी को शरीर की कोई वेदना है। आजकल की स्थिति तो ये हो रही है, बहुत कम लोग हैं ऐसे 50 से ऊपर जिनकी उम्र है और वो बिना टेबलेट के चल रहे हो। हर किसी को कोई ना कोई दवाई लेनी ही पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर हम स्वस्थ हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। और हमेशा स्वस्थ रहना है, निरोगी काया रखनी है तो भक्तामर स्तोत्र का पाठ, भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति, ये सब करने से पुण्य बंद होता है। हम आपको भगवान की भक्ति से जोड़ने के लिए ऐसा मत समझिएगा कि भैया जी आप हमेशा जब भी कभी कोई बात आती है तो आप कहते हो दुख दर्द दूर करना हो तो भगवान की भक्ति करो। अरे और कोई काम नहीं है क्या, या और कोई उपाय नहीं है क्या? मैं मानता हूँ मन में विकल्प आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति करने से, शास्त्रों में जब ये लिखा हुआ है, असाता वेदनीय साता वेदनीय में परिवर्तित हो जाती है। हमारे जो कष्ट हो रहे थे, हमको दुख हो रहे थे, वो दुख समाप्त होकर के हमें सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो फिर हम कैसे नहीं माने? आचार्य ने लिखा है जो पाप कर्म तीव्र अनुभाग वाला था, तीव्र अनुभाग जो ज्यादा फल देने वाला था, भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो पाप कर्म मंद अनुभाग में नहीं होकर के निकल जाता है, थोड़ा सा फल देकर के समाप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति का बहुत बड़ा चमत्कार है। इसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं लेकिन हमारे जीवन में निश्चित रूप से घटित होता है। इसलिए ऐसा विचार करके अच्छी प्रकार से इस श्लोक को समझ करके और इसका पाठ, इसका ध्यान, इसका जाप, यह स्तोत्र का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। यहां तक हमारा हो गया था। आइए अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 46। एक एक शब्द का बहुत अच्छे से उच्चारण करके फिर हम अर्थ समझेंगे। बोलिए। आपाद, आपाद कंठ, आपाद कंठ, मुरु श्रंखल, मुरु श्रंखल, वेष्टितांगा। आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा। गाढ़म, गाढ़म वृहन निगड़, वृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंघाः, निघृष्ट जंघाः। गाढ़ं वृहन् निगड़ कोटि निघृष्ट जंघाः। त्वन्नाम, त्वन्नाम मंत्र मनिषम्, त्वन्नाम मंत्र मनिषम् मनुजाः स्मरन्तः, मनुजाः स्मरन्तः। सद्यः स्वयं, सद्यः स्वयं विगत बंध, विगत बंध भया भवन्ति, विगत बंध भया भवन्ति।
ठीक है, अब एक एक लाइन को ध्यान से सुनकर के रिपीट करेंगे। आपाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगढ़ कोटि निघृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ये 46वें नंबर का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण है, ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक में जो वर्णन किया है वो वर्णन उस प्रकार का है जो स्थिति आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की थी। अब तक जो वर्णन किया गया उसमें तो संसार की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन था कि भगवान कभी अग्नि का भय लगे, कभी शेर का, कभी सर्प का, कभी सामने से भयंकर हाथी का, कभी जंगल में अग्नि लग गई, कभी जहाज का, कुछ भी। लेकिन यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है कि भगवान अगर किसी को बंधन में बांध दिया जाए, बड़ी बड़ी सांकलों से जिसको जकड़ दिया जाए, पैरों से लेकर के और ऊपर मस्तक तक जिसको बांध करके और कोठरी में डाल दिया जाए, बंधन में डाल दिया जाए, वो भी व्यक्ति अगर आपकी भक्ति और स्तुति करता है तो वह आपके नाम का मंत्र का नाम जपने से, आपके नाम रूपी मंत्र को जपने से वह भी बंध से मुक्त हो जाता है। जो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की दशा थी, अवस्था थी, उसी दशा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इसीलिए अनेक स्थानों पर हमें यह पढ़ने को प्राप्त होता है कि जैसे ही आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने इस 46वें काव्य की रचना की, इस 46 नंबर का श्लोक बोला, तुरंत उनके सारे के सारे बंधन ताले टूट गए और वो वहां से निकल करके और बाहर आ गए अपने आप। अपने आप से तात्पर्य देवताओं के द्वारा, अपने आप कोई प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन जो स्वयं अपनी भगवान की भक्ति में तल्लीन थे, देवताओं का सिंहासन, देवताओं के आसन वहां कंपित हुए, उनके मन में ये भाव आया कि अरे ऐसा क्यों। तो उन्होंने देखा जब हमारे किसी जिनेंद्र भगवान के भक्त के ऊपर, मुनि महाराज के ऊपर इस तरह का उपसर्ग आया है, और वो उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर आए और उनको वहां उन पूरे 48 तालों से बाहर निकाल करके और बिल्कुल महल के आंगन में वहां पर विराजमान कर दिया। तो ये श्लोक इतना चमत्कारी है। एक कथन से सामान्य रूप से ये भी प्राप्त होता है कि 48 श्लोक हैं, एक एक श्लोक लिखते गए और एक एक ताला टूटता गया। ये भी वर्णन हमें प्राप्त होता है क्योंकि आचार्यों के द्वारा दोनों बातें नहीं लिखी हुई है, विद्वानों के द्वारा या और भी अन्य लोगों के द्वारा ये दोनों बातें हमारे सामने आई है। इसलिए किसी एक को हम प्रामाणिक या एक को ही कौन सी बात सही है ये हम नहीं कह सकते, हमारे लिए दोनों बातें ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो अपने को समझना है वो ये है कि भगवान की भक्ति करने से सारे के सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, सब बंधन टूट जाते हैं। ये वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। आइए अर्थ देखें। आपाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा, संधि विच्छेद आपाद कंठम आपाद कंठम। आपाद, पाद का मतलब होता है पैर, चरण, और आपाद मतलब पैरों से लेकर कंठ तक। पाद माने चरण, पैर, और कंठ का मतलब कंठ, अर्थात आपाद कंठम अर्थात पैरों से लेकर के पूरे कंठ तक, मस्तक तक। उरु श्रंखल वेष्टितांगा, उरु, उरु का मतलब होता है बड़ी बड़ी, उरु का तात्पर्य है बड़ी बड़ी। श्रंखल, श्रंखल का तात्पर्य है सांकले। उरु श्रंखल, उरु माने बड़ी बड़ी, श्रंखल मतलब सांकले, श्रृंखलाएं जो होती है, बेड़ियां जिसको अपन कहते हैं, उनसे वेष्टितांगा, वेष्टित मतलब बांध दिया है, जकड़ा दिया है, अंगा माने शरीर। बड़ी बड़ी बेड़ियों से, बेड़ियां लोहे की है, सामान्य बेड़ियां नहीं है कि छोटी मोटी कोई रस्सियां हो,
बड़ी बड़ी बेड़ियों से जिनका शरीर क्या हो गया है, वेष्टित मतलब बांध दिया गया है, बंधन को प्राप्त करा दिया गया है। फिर आगे कह रहे हैं गाढ़म वृहन निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा। गाढ़म, गाढ़म का तात्पर्य अत्यधिक, बहुत ज्यादा, कस करके। बृहत, बृहत मतलब बड़ी बड़ी, निगड़, निगड़ का मतलब होता है बेड़ियां, लोहे की बेड़ियां। गाढ़म माने गाढ़ा मतलब बहुत टाइट, बृहत, बृहत माने बड़ी बड़ी। आगे कह रहे हैं निगड़, निगड़ का तात्पर्य है लोहे की बेड़ियां। उन लोहे की बेड़ियों के कोटि निघ्रष्ट जंघा, कोटि, कोटि का मतलब होता है अग्रभाग, आगे का हिस्सा, उन बेड़ियों के आगे का हिस्सा, मतलब बेड़ियां बंधी हुई है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझ लें। गाढ़ा मतलब बहुत गाढ़ी बंधी हुई है, गाढ़ी बंधने मतलब अत्यधिक टाइट, बहुत ज्यादा टाइट बनने से क्या हुआ, वृहद निगड़ अर्थात बहुत अधिक, जो वो टाइट बंधने से निगड़ कोटि, उन बेड़ियों का जो अग्रभाग है उससे क्या हो गया, निघ्रष्ट जंघा, निघ्रष्ट माने छिल गई है, जंघा मतलब जंघाएं जिनकी, उन बेड़ियों के अग्रभाग से जिनकी जंघाएं छिल गई हैं, इतना भयंकर बांधा गया उन बेड़ियों से उनको। अब थोड़ा सा समझिए इस बात को, कहने का तात्पर्य ये है ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा शरीर जो है वो बेड़ियों से बंधा हुआ है, ठीक है। वो जो बेड़ियां हैं वो किसकी बेड़ियां हैं, वो लोहे की बेड़ियां हैं। और उस लोहे की बेड़ियों की भी विशेषता बतलाई है, गाढ़म बृहत मतलब बहुत गाढ़ा गाढ़ा, बहुत टाइट जिसको बांधा गया है, जिससे सामने वाले को इतना कष्ट हो रहा है कि वो हिलडुल भी नहीं सकता। जिससे अगला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कोटि निघ्रष्ट जंघा, निगड़ का तात्पर्य लोहे की बेड़ी और कोटि का तात्पर्य तो उसका अग्रभाग, बिल्कुल जहां से बेड़ी बंधी हुई है उससे निघ्रष्ट जंघा, जिनकी जंघाएं छिल गई हैं, जिनका शरीर छिल गया है, जिनके शरीर में कष्ट उत्पन्न हो रहा है, खून निकल रहा है, ऐसी स्थिति जिसकी हो रही है। त्वन्नाम मंत्र मनिशम, संधि विच्छेद, त्वन्नाम मंत्रम अनिशम, त्वन्नाम मतलब आपका नाम, मंत्रम मंत्र को, आपके नाम रूपी मंत्र को, मनुजाहा अर्थात जो मनुष्य हैं, जो भक्त हैं, स्मरंत है अर्थात स्मरण करते हैं। ऐसी स्थिति होने पर भी हे भगवान, जो आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करते हैं, आपके नाम रूपी मंत्र का जाप करते हैं, क्या हो जाते हैं, सद्यः माने शीघ्र ही, सद्यः मतलब शीघ्र ही। आगे कह रहे सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवंती, सद्यः अर्थात शीघ्र ही, स्वयं अर्थात स्वयं ही, विगत बंध भया भवंती, विगत माने रहित, बंध भया बंध के भय से, सद्य है अर्थात शीघ्र ही, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया, विगत माने रहित, बंध भया बंध के भय से, कैसे, भवंती मतलब हो जाते हैं, ऐसे जो जीव हैं वे शीघ्र ही कैसे हो जाते हैं, बंध के भय से रहित हो जाते हैं। कौन बंध के भय से रहित हो जाते हैं, ऐसे जीव जो भगवान आपकी भक्ति स्तुति करते हैं, आपके नाम रूपी मंत्र का जाप करते हैं। आपके नाम रूपी मंत्र का जाप करने से वे जो इतने भयंकर उन बेड़ियों से बंधे हुए हैं, वे भी कैसे हो जाते हैं, वे भी बंध के भय से मुक्त हो जाते हैं। और निश्चित रूप से जिनेंद्र भगवान की भक्ति और स्तुति का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के साथ में स्वयं स्पष्ट रूप से ये घटित हुआ है। और जब राजा भोज के उस दरबार में ले जाया गया, हर्षवर्धन राजा ने जब उनको बेड़ियों से बांध करके 48 तालों में बंद कर दिया, ऐसी स्थिति में जो भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करते करते उन्होंने भगवान जिनेंद्र देव से कोई भी याचना नहीं की,
सांसारिक सुख की वांछा नहीं की, बस भगवान की भक्ति में तल्लीन हुए और उस भक्ति का ये प्रभाव वहां पर प्रकट हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये श्लोक लिखा, इस श्लोक के प्रभाव से या भगवान की भक्ति के प्रभाव से उनके सारे के सारे बंधन टूट गए। सारे के सारे जो बंधन थे, सारे के सारे जो ताले थे, बेड़ियां थी, वो अपने आप टूट गई और वे अपने आप उन 48 तालों से, 48 कोठियों में जो बंद किए गए थे उससे बाहर निकल करके और बाहर आंगन में आ गए। जब राजा को इस बात की खबर हुई, पता चला, तो उसने वापस उनको बंद करवाया, वापस पैक करवाया कि हो सकता है कि किसी सैनिक ने किसी कारण से इनको अंदर से बाहर रख दिया हो या किसी लोभ में आकर के और इनका कहना मान करके कर दिया हो। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उनको वापस अंदर डाला गया, तुरंत वापस भगवान की भक्ति और स्तुति के प्रभाव से वे वापस 48 सालों से निकल करके बाहर आ गए। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति का ये बहुत बड़ा चमत्कार है और हम अपने जीवन में भी देखते हैं बहुत बार बंधन एक बहुत बड़ा कष्ट है। बंधन एक बहुत बड़ा कष्ट है। किसी भी कितने भी अच्छे पक्षी को हम कितना भी अंदर बंधन में बांध लें, उसको हम खूब काजू पिस्ता बादाम मेवा खूब खिला लें, लेकिन बंधन का भय उसको सताता है। और जैसे ही हम उस पिंजरे का गेट खोलते हैं, भले अंदर खूब काजू किशमिश कुछ भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भी वो कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए तो स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहता है। हम हमारे जीवन में भी बहुत तरह का कष्ट है, बहुत तरह के बंधन हैं। उन बंधनों से हम भी मुक्त होना चाहते हैं। जब आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति वंदना करने से जब इस प्रकार का बंधन दूर हो जाता है, तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति स्तुति से संसार रूपी बंधन भी दूर होता ही होता है। इस श्लोक से हमें ये बात और समझनी चाहिए कि हमारे निमित्त से किसी को भी कोई बंधन में ना बंधे, क्योंकि जहां पर अहिंसा का वर्णन किया जाता है, जहां भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति का वर्णन किया जाता है, उस स्थान पर यह भी कहा जाता है कि अगर हम किसी को बंधन में बांधते हैं तो हमारे अहिंसा व्रत में दोष लगता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्पार सूत्र जी में जहां अहिंसा व्रतों का वर्णन किया, वहां उन्होंने वंद वदत छेदाति भारा रोपणान्य पान निरोधा, अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कही, उसमें बंधन शब्द का प्रयोग किया। बंध, किसी को बांधना। हम किसी पशु आदि को बांधते हैं, किसी पक्षी आदि को बंधन में रखते हैं, उससे उसको कष्ट होता है और उसका दोष हमको प्राप्त होता है। अगर आज हम किसी को बंधन में बांध रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई हमें भी बंधन में बांधेगा। और अगर बंधन कोई सा भी हो, चाहे वो मालिक का बंधन हो, चाहे शरीर में रहने का बंधन हो, चाहे संसार में रहने का बंधन हो, बाउंडेशन हमेशा दुखदाई ही होती है। आज हम संसार में रुके हैं, एक बाउंडेशन है हमारे साथ में कि हमें शरीर में रहना पड़ रहा है, हमारी आत्मा को जितनी आयु है उतने समय तक रहना पड़ेगा, ये बंधन ही तो है। हम मुक्त नहीं हो सकते। मोक्ष जाने का हम अगर प्रयास करेंगे, जब कर्मों का नाश होगा तब हम बंधन से मुक्त होंगे। तो इसलिए हमें ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे हम उस बंधन से मुक्त हो सकें। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने इस श्लोक में अपने आप का वर्णन करते हुए, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मेरा ऐसा वर्णन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी ऐसी दशा है। ये भक्ति की बहुत बड़ी प्रार्थना है भगवान से। समझिए थोड़ा सा, भगवान की भक्ति करने का क्या तरीका है, कैसी भक्ति भगवान की जाती है। वहां पर कथन किया गया है, अपने कष्ट दूर होने की भी प्रार्थना मत करो, सबसे अच्छा तो ये है सारे संसार के कष्ट नष्ट हो। प्रत्येक प्राणी का कष्ट दूर हो, इस तरह की प्रार्थना हमको करनी चाहिए। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के प्रति अपने भाव इस तरह के रहें कि भगवान जैसे मुझे कष्ट हो रहा है ऐसे उस प्राणी को भी हो रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो ये भाव अगर हम रखेंगे तो हमारा कष्ट तो दूर होगा ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल करके हम मात्र अपने सुख की कामना नहीं कर, भगवान मैं सुखी हो जाऊं, नहीं, सर्वे भवन्तु, सभी जीव सुखी हो, सभी में मैं भी आ गया। जब विश्व कल्याण की भावना भाई जाती है, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने ये नहीं लिखा कि भगवान मेरी दशा ऐसी हो रही है, मेरी दशा ऐसी हो रही है, ऐसा नहीं लिखा। भगवान ऐसी दशा जिसकी होती है और वो भगवान आपकी भक्ति करता है, तो वो भी बंध से मुक्त हो जाता है, वो भी कष्टों से दूर हो जाता है, उसके भी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस तरह की बात इस श्लोक में की गई है। इसलिए इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए, हमें इसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करते हुए
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हों। आइए इस श्लोक का मंत्र लिख लीजिए। श्लोक नंबर 46 का। प्रत्येक बंधन कष्टदायी है। प्रत्येक बंधन कष्टदायी है, कोमा सुख प्राप्ति के लिए मुक्त होने का, सुख प्राप्ति के लिए मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये हम भी बात जानते हैं, सभी जानते हैं, बंधन कोई सा भी हो वो कष्टदायी ही कहलाता है। हम सबको अगर सुख प्राप्त करना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बंधन से कैसे मुक्त हो। कर्मों का भी तो बंधन हमारे साथ में लगा हुआ है, कर्मों का भी तो बंध हमारे साथ में लगा हुआ है। इस कर्म बंध से हम कैसे छूटें, अब एक एक के ऊपर चिंतन करें। मिथ्यात्व के कारण से हम संसार में घूम रहे हैं, उस मिथ्यात्व को हटाएं, सम्यक्त्व को प्राप्त करें। पापों के कारण से हम संसार में भटक रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं, पापों का त्याग करके व्रतों को धारण करें जिससे हमारा कर्म बंधन दूर हो। तो कर्मों के बंधन से छूटने का सबसे सही उपाय है जिन धर्म को अपनाना, रत्नत्रय को प्राप्त करना, और उसी तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए। और उस प्रयास के लिए सबसे पहले भगवान की भक्ति स्तुति हमारे जीवन में आना चाहिए, ताकि हम स्तुति भक्ति के माध्यम से अपने श्रद्धान और विश्वास को और दृढ़ बना सकें। आइए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 47। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव। तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। अब एक एक लाइन को ध्यान से सुन के उच्चारण करेंगे। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही। बोलिए, मत्तद्विपेन्द्र संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। एक साथ बोलेंगे।
मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं ह्येव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। अब इस श्लोक पे क्या बताया जा रहा है? इस श्लोक में जो 37वें नंबर के श्लोक से लेकर के 46वें नंबर के श्लोक तक जो वर्णन किया, जो अलग अलग प्रकार से, जो भगवान आपकी भक्ति स्तुति के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो भय हैं, जो कष्ट हैं, जो भगवान आपके प्रभाव से वो सारे के सारी आपत्तियां विपत्तियां दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस श्लोक में उन 8 प्रकार के, मुख्य रूप से उन 8 प्रकार के भयों को, 8 प्रकार के जो कष्ट हमने वर्णन पिछले श्लोकों में किए हैं, उन सबको इकट्ठा एक साथ यहाँ पर कथन कर रहे हैं। इंडिविजुअल एक एक का तो वर्णन कर ही दिया कि भगवान अगर भयंकर आग लगी हो तो वो आग भी, उसमें से भी वह व्यक्ति निकल जाता है और वह आपका नाम जो है वो एक जल का कार्य करता है। भयंकर से भयंकर समुद्र जिसमें मगरमच्छ घूम रहे हैं, उसमें भी अगर जहाज भटक जाता है तो भी आपके नाम का स्मरण करने से जहाज परले पार हो जाता है। अलग अलग तो सारा वर्णन किया। इस श्लोक में उन सबका एक साथ वापस रिपीटेशन करते हुए, वापस वर्णन करते हुए भगवान की भक्ति में और दृढ़ करना चाह रहे हैं। और इस श्लोक को यहाँ देने का सबसे महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर और विश्वास, दृढ़ श्रद्धा पैदा हो, कि ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ हमने स्तोत्र बनाने के लिए लिख दिया। नहीं, ये सारे के सारे कष्ट, और यही कष्ट नहीं, इनके अलावा और जितने भी कष्ट हैं, वो सारे के सारे कष्ट भगवान की भक्ति स्तवन करने से सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। देखिए अर्थ एक एक का। मत्तद्विपेन्द्र मत्त का तात्पर्य मदोन्मत्त। मत्त का तात्पर्य है मदग्रस्त, है ना, पागल, मदोन्मत्त। द्विपेन्द्र, द्विपेन्द्र का मतलब होता है हाथी। द्विपेन्द्र का अर्थ होता है हाथी। मत्तद्विपेन्द्र, मदोन्मत्त हाथी। आगे कह रहे हैं मृगराज। मृग माने पशु, पशुओं का राजा कौन होता है? सिंह अर्थात शेर। तो मृगराज का अर्थ हुआ सिंह या शेर। मत्तद्विपेन्द्र अर्थात मदोन्मत्त हाथी। मदोन्मत्त हाथी का वर्णन जो हम पहले पढ़ के आए हैं। फिर है मृगराज अर्थात शेर। फिर है दवान लाही, संधि विच्छेद, दवानल अही। दवानल अही, दवानल, दवानल का तात्पर्य है जंगल की आग, दावानल जिसको हम कहते हैं, वन की अग्नि। और फिर यहां निकलेगा अही। अही का मतलब होता है सर्प, सांप, सर्प। अर्थात पहले लाइन का क्या अर्थ हुआ? चार, चार का नाम यहाँ पर बताया गया। मत्तद्विपेन्द्र अर्थात मदोन्मत्त हाथी, मृगराज अर्थात शेर, दवानल अर्थात जंगल की आग, और अही, अही का तात्पर्य है सर्प अर्थात सांप। संग्राम, संग्राम का मतलब क्या होता है? युद्ध भूमि, युद्ध, युद्ध स्थान। हम बोलते हैं ना संग्राम छिड़ गया, तो युद्ध छिड़ गया। संग्राम का तात्पर्य है युद्ध। वारिधि, वारिधि का मतलब होता है समुद्र। वारिधि मतलब समुद्र। फिर आगे कह रहे हैं महोदर, महाउदर, उदर माने पेट। पेट का जो बहुत बड़ा रोग है वो कौन सा? जलोदर आदि। एक सामान्य से एक नाम दे दिया महोदर या जलोदर, लेकिन उसके समान रोग, शारीरिक रोग। और फिर अंत में दिया बंधनोत्थम, संधि विच्छेद बन जाएगा बंधन उत्थम। बंधन मतलब बंधन से, उत्थम मतलब उत्पन्न हुआ। बंधनोत्थम, बंधन से उत्पन्न हुआ। क्या मतलब हुआ? इस श्लोक में क्या वर्णन किया गया है? प्रारंभ की 2 पंक्तियों में 8 प्रकार के भयों का वर्णन। देखिए एक बार फिर से। पहला मदोन्मत्त हाथी, दूसरा मृगराज अर्थात सिंह, शेर,
तीसरा दवानल अर्थात जंगल की आग, दावानल। चौथा अहि, अहि माने सर्प का भय। पांचवा संग्राम अर्थात युद्ध का भय। छठा वारिधि माने समुद्र का भय। सातवां महोदर अर्थात जलोदर रोग आदि रोग का भय। और आठवां बंधन का भय। इनसे उत्थम अर्थात उत्पन्न जो भय है, नीचे एक शब्द दिया हुआ है भयम अर्थात भय, इनसे उत्पन्न भय। अगली पंक्ति का अर्थ देखिए, तस्यासु नाशमुपयाति भयम भीएव। तस्याशु संधि विच्छेद, तस्य आशु। तस्य, तस्य मतलब उसके, तस्य माने उसके, आशु माने शीघ्र ही। तस्य अर्थात उसके, आशु मतलब शीघ्र ही। नाशम उपयाति संधि विच्छेद, नाशम उपयाति। नाशम अर्थात विनाश को, नाशम अर्थात विनाश को, उपयाति मतलब प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है विनाश को? भयम अर्थात भय। इन सबसे उत्पन्न जो भय है उसके शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे? एक उदाहरण दे रहे हैं, भीएव। संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा भिया इव। भिएव, भिया इव, भिया, भिया का मतलब डर, इव मतलब समान, डर के समान। क्या मतलब? जैसे डर डर के भाग जाता है, जैसे डर के भागने का अर्थ अपन समझते हैं ना कि वो वस्तु डर के भाग गई, वो सामने वाला तो मेरे को देखा ही नहीं और डर के भाग गया। तो ऐसे ही ये भय भी भय से भयाकुलित होकर के भाग जाता है, ऐसे नष्ट हो जाता है। ये भय सारे के सारे भी डर जाते हैं। किसके? जो यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। संधि विच्छेद, यह, यस्तावकम है ना, यह आधा से विसर्ग में चेंज हो जाएगा, यह तावकम, यह मतलब जो, तावकम मतलब आपका, यस्तावकम यह मतलब जो, तावकम अर्थात आपका, स्तवमिमं संधि विच्छेद, स्तवम इमम, स्तवम इमम, स्तवम मतलब स्तवन, इमम मतलब इमम मतलब यह, जो, यह मतलब जो आपके इस स्तवन को, मतिमान अधीते, यहां भी संधि विच्छेद करेंगे, मतिमान अधीते, मतिमान अधीते, मतिमान, मतिमान का मतलब बुद्धिमान, जो बुद्धिमान, अधीते मतलब पढ़ता है, जो बुद्धिमान आपके इस स्तवन को पढ़ता है उसके ये सारे के सारे जो भय हैं ये भी डर करके नाशम उपयाति, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आए श्लोक? क्या वर्णन चल रहा है? अब तक जितने भी भय बताए उन सभी भयों को यहाँ पर संक्षेप में नाम लेकर के और वापस पुनः कथन कर रहे हैं। वापस पुनः कथन करने का तात्पर्य ऐसा मत समझिएगा कि वापस दोबारा रिपीट क्यों किया। बड़े बड़े आचार्यों ने क्या लिखा, बड़े बड़े ऋषिराज मुनि महाराज योद्धा भी अगर बार बार वर्णन न किया जाए तो अपनी भक्ति से स्खलित हो जाते हैं। शास्त्रों में कितने स्थानों पर हम लोगों को बार बार बताया जाता है ये भी पाप है, इससे भी डरो, इस तरह का भी पाप है, इससे भी डरो, ये भी नहीं करना हमको। आचार्य ने लिखा अभी अभी तो आप पहले तो कह के आए थे कि इन पापों से बचो, फिर वापस और दोबारा क्यों कह रहे हो? उन्होंने वहां पर कथन किया अच्छी बातें बार बार बोलने से ही समझ में आती है। एक बार कहेंगे तो उसमें पता नहीं भक्ति में मन लगा या नहीं लगा, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से ये जरूर आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति स्तुति करेंगे तो सिर्फ यही भय नहीं, ये तो मैंने वर्णन इतना सा ही किया है, इसके अलावा और भी संसार में जितने प्रकार के भय हैं उनसे वे सारे के सारे भय जो भगवान आपका यह स्तोत्र पढ़ता है, आपकी ये स्तुति करता है, वह स्तुति करने वाले के वे सारे के सारे जो भय हैं वे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हम लोगों के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण।
कितने प्रकार के भयों का वर्णन किया, और सबसे महत्वपूर्ण जो उनको बंधन कर दिया गया था, बांध दिया गया था, ऐसा भय भी भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से वह भय भी डर करके भाग गया। भिया शब्द का प्रयोग किया है। इस भक्ति स्तुति के माध्यम से हम सबको भगवान जिनेंद्र देव के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। प्रथमानियों के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के उदाहरणों को हम देखते हैं। उन उदाहरणों में चाहे वो सेठ सुदर्शन का हो, चाहे सीता सती का हो, चाहे मैना सुंदरी का हो, चाहे श्रीपाल सेठ का हो, किन्हीं का भी उदाहरण हो, उन सब उदाहरणों को सुनकर के अपने जीवन में वैसा दृढ़ श्रद्धा लाना भी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, कष्ट किसके जीवन में नहीं है? कौन है ऐसा जिसके जीवन में कष्ट नहीं है? हाथ ऊपर करे। सबको कष्ट है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है संसार में रहते हुए जिसको कष्ट ना हो, जिसको दुख ना हो, जिसको आपत्ति विपत्ति ना हो। सबको है, चाहे वो मानसिक बाधा होगी, चाहे शारीरिक बाधा होगी, चाहे आर्थिक बाधा होगी, चाहे किसी तरह की कोई परेशानी होगी, हर व्यक्ति दुखी है। अरे संसार उसी का नाम है। कष्ट को नाम ही संसार है, और कष्ट मुक्त होने का नाम ही सिद्धावस्था है। अगर संसार में सुख मिल जाए, हम सोचते हैं धन संपत्ति रुपया पैसा खूब जमीन जायदाद हमारी हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी गलत धारणा है। हम किस वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, वो सुख प्रदान करने वाली नहीं है। वास्तविक सुख तो जो है वो आत्मिक सुख है, आत्मा का सुख है, जो इन सब कष्टों बंधनों से मुक्त होकर के स्वतंत्र होने का सुख है। अभी तो हम सब बंधन में बंधे हुए हैं। अब आप बोलेंगे कहाँ बंधन में? हम तो मर्जी आए जहां घूमते हैं। भले ठीक है, हम अपनी मर्जी आए जहां घूमते हैं, लेकिन घूम तो संसार में रहे हैं। शरीर का बंधन तो बंधा हुआ है। कहीं भी किसी भी पर्याय में जाएंगे, शरीर के अंदर रहना पड़ेगा। हमारी आत्मा का स्वभाव बंधन में रहना नहीं है। हमारी आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र है। उस सिद्धावस्था में विराजमान जो सिद्ध भगवान है, उनके समान मेरी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अभी मैं विभाव में घूम रहा हूँ, अभी संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं भगवान यही चाहता हूं, मैं सब प्रकार के बंधन से मुक्त हूं, सब प्रकार के भयों से मुक्त हूं। इसीलिए इस अंतिम से पूर्व श्लोक में 47 श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हम लोगों को यही भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी प्रकार के, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो हाथी का हो, चाहे शेर का हो, चाहे जंगल की अग्नि का हो, चाहे सर्प का हो, चाहे किसी भी प्रकार का भय हो, चाहे युद्ध भूमि का हो, चाहे समुद्र का हो, जलोदर रोग का हो, चाहे बंधन में बंधने वाला वर्णन हो, कोई सा भी भय हो, जो भगवान यह मतिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने क्या कहा? जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या कहा? बोलिए। बुद्धिमान है अपन लोग, बुद्धिमान। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने प्रारंभ में खुद को तो कह दिया अल्प बुद्धि। देखना पूरा श्लोक, वहां से चलिए वापस। पहला जो 6 नंबर का श्लोक था, अपने आप को क्या कहा था उन्होंने? अल्पश्रुतम, मैं भगवान मैं तो अज्ञानी हूं। और तीसरे श्लोक में क्या कहा था? बुद्धिया विनापि विबुधार्चित, भगवान बुद्धि के बिना भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। मतलब इतना होने के बावजूद पूरा का पूरा जब स्तोत्र उन्होंने लिख दिया, तो जो स्तोत्र पढ़ने वाला है उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान नहीं माना। अपने आप को तो वो अल्पज्ञ ही मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में कह रहे हैं जो बुद्धिमान इस स्तवन को पढ़ता है। इसका मतलब अब तक हम अल्प बुद्धि वाले थे, इस स्तवन को पढ़ने से अब बुद्धिमान हो गए। और हो गए या होए या नहीं हुए, या हम अपनी पहचान हमको खुद को करनी है। आचार्य महाराज ने कह दिया तो हम खुश हो गए, चलो हम किसी ने तो बुद्धिमान कहा हमको। लेकिन बनना भी अगर नहीं है तो बुद्धिमान कौन होता है? जो समझदार है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, इसका जिसको विवेक है, जिसको ज्ञान है। मुझे मिथ्यात्व में, मुझे संसार में नहीं फंसना, मुझे पापों में नहीं जाना, मुझे जितना हो सके पापों से रुकना है, पापों से बचना है, मुझे तो मोक्ष मार्ग में लगना है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे तो भगवान की भक्ति स्तुति करना है। जो ऐसा विचार करके पापों से बचता है, पुण्य कार्यों में लगता है, वो बुद्धिमान है। बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लिया, बड़े बड़े खूब अच्छे प्रवचन दे दिए, पंडित जी बन गए, शास्त्री जी बन गए, डॉक्टरेट कर लिया, इससे बुद्धिमान नहीं होंगे। बुद्धिमान तो वो है जो क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसका जिसको ज्ञान होता है, जो समझदारी दिखाता है, वही बुद्धिमान होता है। और वही बुद्धिमत्ता
हमें अपने अंदर जागृत करनी है। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने तो कह दिया, जो भी इस बुद्धिमान जो इस स्तोत्र को, इस स्तवन को पढ़ता है, वह सारे के साथ वह सभी भयों को, विनाश को प्राप्त करा देता है, बंधन से सभी भयों से वह मुक्त हो जाता है। ये इस श्लोक का मंत्र अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। श्लोक नंबर 47, 47 का, सभी भयों के, सभी भयों के, भयों से, सॉरी, सभी भयों से छूटने का, सभी भयों से छूटने का एकमात्र साधन है, सभी भयों से छूटने का एकमात्र साधन है जिनेंद्र स्तुति। सभी भयों से, चाहे वो भय कोई सा भी हो, चाहे हमें संसार का भय सताए, चाहे हमें पड़ोसी का भय सताए, चाहे हमारे मृत्यु का भय सताए, उन सब से छूटने का एकमात्र उपाय है जिनेंद्र स्तुति। अगर हम जिनेंद्र भगवान की स्तुति करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे भय दूर होंगे, हमारे कष्ट दूर होंगे, और हम भगवान की भक्ति में अपने मन को वहां पर लगाएंगे। भगवान की भक्ति के निमित्त से पुण्य कर्म का बंध होगा, पाप कर्म समाप्त होंगे, और हमारे जो असाता वेदनीय है वो साता वेदनीय में पुण्य रूप में परिवर्तित होकर के हम सबके लिए सुखदायी होंगे। भय निश्चित रूप से दुखदायी होता है। भय एक संज्ञा कही गई है जिससे प्रत्येक प्राणी आक्रांत है, डूबा हुआ है, हर किसी को कोई ना कोई भय सताता है। बस फर्क इतना होता है, जो संसार के भय से युक्त हो जाता है, संसार के भय से युक्त होने का तात्पर्य है अन्य और भय हमें सताए तो सताए, लेकिन सबसे बड़ा भय जिससे हम डरना चाहिए, हमको, मैं कह रहा हूं उससे डरना जरूर चाहिए, वो है संसार का भय। संसार के भय का तात्पर्य है हमारा संसार ना बढ़े, हम ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे संसार में वृद्धि हो, हमारे पाप बढ़े, हमें और जन्मों जन्मों तक संसार में परिभ्रमण करना पड़े। आचार्य ने लिखा, मिथ्यात्व का सेवन करने से उस जीव के असंख्यात भव खराब हो जाते हैं। कब सुधरेगा? ये मनुष्य पर्याय मिली है उसको, इस मनुष्य पर्याय में अगर उसने सम्यक्त्व को धारण करके संयम धारण कर लिया तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा का कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए अन्य किसी से डरो या नहीं डरो, लेकिन संसार से जरूर डरना है। संसार से डरना भी भगवान की भक्ति स्तुति में और धर्म मार्ग पर लगने में साधन और साधक हुआ करता है। इसलिए हम सबको पापों से डरते हुए भगवान की भक्ति स्तुति करना चाहिए, जिससे हम संसार में और अधिक नहीं भटके, भगवान की भक्ति स्तुति के माध्यम से अपने श्रद्धान को, अपने विश्वास को और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत बनाएं। ऐसा हम सभी प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। जय जिनेंद्र।